व्यूअर्स, वेलकम टू एग्जाम एडू आइडिया। आज बिहार इंजीनियरिंग का जो डेट वेबसाइट पर आया है, सारा डेट आपको बताने जा रहा हूँ। BCEC बोर्ड द्वारा आज ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में पूरी तरह से जानकारी दी गई है, जो सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको A to Z जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। इस चीज़ से रिलेटेड BCEC बोर्ड के द्वारा जो भी चीज़ होता है बिहार में, जो हो रहा है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, पैरामेडिकल, जो कुछ का हो रहा है, सारा जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरी तरह से पूरी देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। JEE मेन 2020 के आधार पर बिहार के राजकीय एवं निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है, तो ये आज का डेट है 30/10/2020 को ही ये आपको जारी किया गया है। ये आप ठीक है, तो आपका ये दिया गया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर UGC से क्लिक पर कर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशानुसार आपको करना है। तो देखिए, आपको बता देते हैं हम आपको करना क्या है। देखिए, पहला स्टेप क्या दिया है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। ठीक है, आपको ये काम करना है काउंसलिंग के करते वक्त। पहला वर्क ये है हमारा। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला वर्क हमको ये करना है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। दूसरा कर रहा है रजिस्ट्रेशन उपरांत अभ्यर्थी अपने UGC ID एवं पासवर्ड से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपनी प्राथमिकता अनुसार अधिक से अधिक कॉलेज एवं ब्रांचेज का चॉइस भरें। देखिए, आपको सबसे पहले ये चीज़ हम लोग बता देते हैं कि आप अधिक से अधिक चॉइसेस भरिए। मानते आपका रैंक अच्छा आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉप 7 कॉलेज को भर कर उसके बाकी छोड़ देते हैं। तो आपको बाई चांस आपने कुछ गलती कर दी तो आप तो आउट हो जाएंगे, या आपको बहुत कुछ अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। समझिए इस बात को। तो आप अपने अनुसार पूरा अच्छे से कॉलेज को डिटेल में कम से कम 30 कॉलेज को फिलअप करिए चॉइस में। कम से कम 30 कॉलेज। ओके, मान लेते बहुत अच्छा रैंक है तब पर भी। ठीक है, उसके बाद फिर जगह चॉइस एडिट करना है आपको। फिर शेड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइसेस से अगर संतुष्ट हैं तो चॉइस को लॉक करें। यहाँ देखिए, लॉक कब करना, जब आप संतुष्ट पूरे अच्छे से हैं तभी लॉक करना। फिर लॉक हो जाने के बाद फिर आपका चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, आपको बता दें कि इसमें क्या कंप्लीट दिया है। दिया ये है कि आपको चॉइस लॉक करना होगा लास्ट दिन। अगर आप चॉइस नहीं लॉक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ स्वतः लॉक हो जाएगा। तो आपको शुरुआत ही दिन में पहले दिन ही नहीं लॉक कर देना है। ठीक है, आपको अंतिम दिन से एक दिन पहले जाकर लॉक करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कब आपका मूड चेंज होगा, कब किस ब्रांच को आपको प्रीफर करना चाहेंगे, बाई चांस क्यों आप रिस्क लेंगे आप। इसलिए अंतिम दिन से एक दिन पहले जाकर लॉक कीजिएगा। ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम तिथि के तुरंत बाद स्वतः लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से इसको पढ़िए। चॉइस लॉकिंग उपरांत चॉइस में किसी प्रकार के बदलाव का प्रावधान नहीं होगा। कोई भी बदलाव आप नहीं कर सकते चॉइस लॉक हो जाने के बाद, इसलिए अंतिम दिन के एक दिन पहले लॉक कीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे कीजिए, नहीं तो फिर पछताना पड़ सकता है बाद में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरे गए चॉइसेज का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें। प्रिंट आउट, दिस इज मोस्ट नेसेसरी थिंग। प्रिंट आउट निकाल कर अपने लिए सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत आपको काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 में ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। ये एक ही बार होगा, ये नहीं कि हमेशा बार बार नहीं होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये नहीं कि फर्स्ट राउंड में हो गया, फिर सेकंड राउंड में हो गया, फिर थर्ड राउंड में हो गया, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में ही एक बार शुरू में होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर दूसरा राउंड में नहीं होगा। देखिए, यहाँ लिखा होगा, कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो वैसे अभ्यर्थी को दोबारा रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम में ही आपको चॉइस ये रजिस्ट्रेशन कर लेना है और
चॉइस फिलिंग भी फर्स्ट टाइम में ही कर लेना है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट देख सकते हैं। हाँ देखिए, आपको रिजल्ट देखना है, मतलब जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा आगे आपको देखते जाना है इस चीज़ को। और आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना है, मतलब जो भी आपको सीट अलॉट हो रहा है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे जाकर मानते हैं आप अगले राउंड में जाना चाहते हैं, आप दूसरे कॉलेज के लिए, मतलब उससे ऊपर कॉलेज के लिए सोच रहे हैं, या अपने ब्रांच को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगले राउंड के लिए देखिए हम अंडरलाइन करते हैं, अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त करें। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं तो उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर अपग्रेडेशन के लिए अगर मानते आप चाहते हैं कि राउंड 2 में भी हम देखें कि हमको क्या ऊपर वाला कॉलेज मिल रहा है कि नहीं, राउंड 3 में भी जाकर आप सोच रहे हैं कि हमको ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए, तो इसलिए आपको पहले नंबर अपग्रेडेशन करना होगा। तो अपग्रेडेशन के लिए क्या करना होगा, आपको बताना होगा कि हम राउंड 2 में, राउंड 3 में जाना चाहते हैं, ठीक है। हम इससे अभी संतुष्ट नहीं हैं, हम आगे जाना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अपग्रेडेशन करना होगा, वहाँ जाकर आपको बताना होगा, ठीक है। अपग्रेडेशन करना होगा, उसके बाद ही आपको विचार कीजिए हाँ ये लड़का आगे जाकर राउंड में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। आपको अपग्रेडेशन करना है, सारा चीज़ बताएंगे कैसे करना है, ये सब चीज़ हम बताएंगे आगे चलकर, ठीक है। वेट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर चीज़ का अपडेट आपको समय समय मिलते रहे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर है, आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा। यहाँ बोल रहा है कि जो आपको आवंटित अभ्यर्थी मीन्स जिसको सीट मिल चुका है उसके लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर, उनको ये अलॉटमेंट ऑर्डर मिलेगा और उसमें आपको उसके थ्रू क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपको पहले हम लिस्ट में बता चुके हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, एक वीडियो मैं बनाया हूँ कि एडिटिंग के टाइम में उसी वक्त का उसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन एडिटिंग फॉर्म, तो उस वक्त में ही मैंने डाला है। हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका कोई गलती हुआ है तो 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में होना था एडिटिंग, तो अभी भी टाइम है, आज 30 अक्टूबर है, तो आप 2 नवंबर तक में एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी गलती किए हैं फॉर्म में तो उसको एडिट कर सकते हैं, एडिट कर लीजिएगा। तो वो एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड किया हूँ, तो उसमें ये चीज़ क्लियर है, और उसके बाद उसमें बताया हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है उसमें। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। पॉइंट नंबर 5 यही कह रहा है कि जिसको सीट मिल गया वो जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, रिपोर्टिंग करे, कहाँ पर, सेंटर पे जहाँ आपको मिला है सीट। मानते हैं आपको मिला है बांका मिला है तो वहाँ जाकर रिपोर्ट करिए, मानते हैं आपको मिला है कटिहार तो वहाँ रिपोर्ट कीजिए, मानते हैं आपको भागलपुर मिला है तो वहाँ रिपोर्ट कीजिए, MIT मिला है तो वहाँ जाकर रिपोर्ट करिए, तो वहाँ जाकर रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगर आप वहाँ जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना है। दूसरा बात, अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि तक अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, ठीक है, अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, ठीक है, तो नहीं करते तो वैसे अभ्यर्थी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। क्या 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 कह रहा है ये, कि अगर जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो वो सीट खाली रह जाएगा, ठीक है, उस सीट को खाली रहने दिया जाएगा और आपको अगले राउंड से भी निकाल दिया जाएगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिए, और वे आगे की काउंसलिंग हेतु भी अयोग्य हो जाएंगे, मतलब अयोग्य मतलब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, अनेबल रहेंगे, ठीक है, एलिजिबल नहीं रहेंगे उसके लिए। अब आपको काउंसलिंग से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिल रहा है तो वहाँ जाकर रिपोर्ट करिए कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए और बताइए कि मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ आपका सीट फाइनल हो जाएगा और आप अगले राउंड में जाकर अपना देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है अगले राउंड में तो आप उसके कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, अगर कॉलेज मिल जाता है तो आप उस अगले राउंड वाले कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो और वहाँ भी जाकर एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा जहाँ 3rd राउंड या 2nd राउंड में आपको कॉलेज मिलता है। तो याद रखिएगा, आपको मानते हैं आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिलता है फर्स्ट राउंड में, तो आप
फिर भी जाकर वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और दूसरी बार अपना राउंड 2 में राउंड 3 में जाकर आप पार्टिसिपेट करिए। दूसरा बात देखिए क्या कह रहा है, परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वो अगले राउंड सेकेंड और थर्ड में इंतजार करेंगे। अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं अलॉट होता है तो आप सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के लिए आप क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। तो आप फर्स्ट राउंड में आपका नहीं होता है तो फर्स्ट सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में आपको इंतजार करना है। तो आप क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा, जब आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ है तो आपको वेट करना होगा, ठीक है। आपको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ क्लियर है। तो आगे हम लोग बढ़े, ठीक। तो आपको बता देते हैं ये सब चीज़। UGAC 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नवत है। ये आपका ये चीज़ हम बता देते हैं। टाइम शेड्यूल क्या है, 13 पॉइंट्स है इसमें। पॉइंट नंबर 1 टू आपका 13, ठीक है। यहाँ तक आपका पॉइंट है, तो इसको मैं यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका कहता है पॉइंट नंबर फर्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। ये आपको बता देते हैं कि बोर्ड के वेबसाइट पर एक वीडियो इसके लिए हम अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, कुछ ही घंटों पहले अपलोड किया है मैंने। तो वो 30/10/2020 को ही अपलोड हो चुका है आपके वेबसाइट पर, BCC बोर्ड के वेबसाइट पर, और आप वहाँ जाकर अपना रैंक कार्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है आपका सीट मैट्रिक्स की, किस कॉलेज में कितना सीट है वो भी BCC बोर्ड द्वारा रिपोर्ट कर दिया गया है, वेबसाइट पर डाल दिया गया है, ठीक है। तो 2 चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि स्टार्टिंग डेट ऑफ स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, तो स्टार्टिंग डेट क्या है, और चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट। आपको चॉइस भी फिल करना है, कौन कौन सा कॉलेज कैसे चाहिए आपको, फर्स्ट पे क्या आप दे रहे हैं। तो उसके लिए आपका डेट कब स्टार्ट हो रहा है, 3/11/2020 को, यानी 3 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट कब है आपका, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन, ये आपका लास्ट डेट 9/11/2020 को है, ठीक है। ये आपका दोनों इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट डेट है, 3 और 9, मतलब 3 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, 9 को आपका बंद हो जाएगा। तो आप 8 नवंबर को जाकर आप चॉइस को लॉक करिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले नहीं लॉक करना है, 3 या 4 या 5 को नहीं लॉक कर दीजिएगा, 8 को लॉक करिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 8 को लॉक करना है या 9 को सुबह में लॉक करना है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट। मतलब फर्स्ट राउंड का आपका डेट रिजल्ट कब आएगा, आपको 12/11/2020, इस 12 नवंबर को आपको डेट रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, ठीक है, फर्स्ट राउंड में। और आपको डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर, मतलब जो आपको रिजल्ट मिला तो उसको आप डाउनलोड करेंगे, कितने से कितने के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं, 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, 12 को आपका ये आएगा रिजल्ट ऑफ ये कौन सा आपको सीट अलॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब करवाना है, 13 नवंबर से लेकर आपको 17 नवंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक, ठीक है। क्लियर है, कब से 13 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। आगे चलते हैं हम लोग, हाँ आगे चलते हैं हम लोग, बात करते हैं सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट। दूसरा राउंड का रिजल्ट कब आएगा आपका, 22 को आएगा, ठीक है। दूसरे राउंड का रिजल्ट कब आएगा आपको, 22 को आएगा, ठीक है। और आपका इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब करवाना है, 23, 24 और 25, 3 दिन आपको मिलेगा टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये थोड़ा फास्ट होगा राउंड 2, ठीक है। 23, 24, 25 के बीच में ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है उस कॉलेज में जाकर जहाँ भी आपका एडमिशन होने के लिए आपका सीट अलॉट हुआ है राउंड 2 में। फिर थर्ड राउंड का आपका कब आएगा रिजल्ट, 28 को थर्ड राउंड का आएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन आपका 29 और 30 2 दिन मिलेगा। आपको उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा, सारा चीज़ जो भी वो डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ जाकर वेरीफाई करवाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 पाते हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय UGAC की, हाँ जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट को आपको वहाँ ले जाना है। मूल प्रमाण पत्र मतलब ओरिजिनल सारा का ले जाना है, और
एक या दो आप फोटो स्टेट करवा लीजिएगा उसका, साथ में वो भी ले लीजिएगा। ऑनलाइन भरने के उपरांत मतलब जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी ले लेना है, और आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी जो आपको मिला होगा यूजीसी का, ये आप जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होना तो वो मिला होगा तो वो भी ले लेना है आपको। पहला चीज़ आपको टोटल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेना है, उसका फोटो स्टेट। दूसरा चीज़ पार्ट ए पार्ट बी ले लेना है। तीसरा चीज़ ऑनलाइन केसिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस फिलिंग की स्लिप, कौन कौन सा कॉलेज आप चॉइस फिल किए हैं इसका ले लेना है, ये चीज़ ले लेना है। तो 3 चीज़, पहला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा चीज़, दूसरा आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी, तीसरा आपको चॉइस फिलिंग का स्लिप जो मिलेगा उस वक्त प्रिंट का ऑप्शन रहता है तो वो उसको निकाल कर रखिएगा, कौन कौन सा कॉलेज आप चॉइस फिल किए हैं वो। चौथा में तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसका प्रिंट आउट निकाल कर वो भी ले लेना है। 4 चीज़ को ले लेना है। और सबका कितना प्रति चाहिए आपको दिया है 3-3, मतलब लगभग 2 या 3 फोटो स्टेट ले लीजिएगा उस सबका, ठीक है। इस सब सारी चीज़ को लेकर आपको जाना अनिवार्य है, ठीक है। इस चीज़ को तो आप बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पार्ट 7 को, ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम इस चीज़ के बारे में। तो अगला पॉइंट 8 नंबर है, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं, और ये आपका जो भी डॉक्यूमेंट और काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट होना चाहिए था सारा डाउट आपको इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ मैं। और जो आपको फिर भी आपका डाउट रह रहा है तो इस वीडियो को फिर से आप सुनिएगा, और अगर फिर भी डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई मैं देने के लिए तैयार हूँ, ओके। तो गाइस ये इसके बारे में पूरा जान लेते हैं कि पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है, ओके। तो कह रहा है कि राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए गए हैं। तो ये कह रहा है कि आपको इच्छा व्यक्त करना होगा कि आप अगले राउंड में जाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपग्रेडेशन के लिए, तो ठीक है। तो आप अगर मानते हैं राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो उसको वहाँ जाकर आपको रिपोर्ट करना होगा, ओके। तो रिपोर्ट करके वहाँ क्या करना होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा किसके साथ, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा ले जाना, और जो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, मतलब ओरिजिनल, फिर पार्ट ए पार्ट बी ले लेना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त जो जो आप कॉलेज फिलअप किए हैं वो उसका प्रिंट आउट ले लेना है। फोर्थ नंबर में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका प्रिंट आउट ले लेना है। 4 चीज़ ले लेना है, ओके। उसके बाद आपको जाकर वहाँ पे ये वेरिफिकेशन करवा लेना है, और वहाँ बता देना है आपको कि आप अगले राउंड के लिए जाना चाह रहे हैं, अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आप अगले ऊपर के कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में, ओके। उसके बाद आपको एक चीज़ मिलेगा जो आपका कराता है, आपका हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आपके साथ मिलेगा। तो आपको उसको वापस अपने साथ रखना है, लेकर आ जाना अपने घर। उसके अगले राउंड में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये आपको अपने साथ रखना, क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। इसमें इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्यूमेंट वहाँ वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, आपको स्लिप मिल गया, आप सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, वो कॉलेज आपको मोहर दे दिया कि हाँ आपने पूरा वेरिफिकेशन आपका हो गया है, उसको अपने साथ ले लेना है। अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु निर्धारित, हाँ, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो अगले राउंड में जाके फिर जाके आपको कोई कॉलेज मिलता है अगले राउंड में, तो फिर वहाँ पे सारा प्रोसेस वही करना पड़ेगा, नहीं वो नहीं करना पड़ेगा। आपको करना क्या है कि सारा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेना है, और आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप जो मिला है आपको उस कॉलेज में, ठीक है, सारा वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो कॉलेज में मिला है उसको और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर दिखा देना है। आपको फोटो स्टेट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी दूसरी कॉलेज में जो राउंड 2 या राउंड 3 में मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करें हम, ठीक है। तो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेके जाना है, और आपको जो हस्ताक्षरित वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट स्लिप इसको लेकर जाना है, ठीक है। फोटो स्टेट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ले जाकर आप उसमें दिखाइएगा, तो वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका फिर एडमिशन हो जाएगा। देखिए फिर से बता देते हैं इस चीज़ को, आपको अगर कॉलेज में अराउंड फर्स्ट में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो उसमें आप वहाँ जाकर सारा डॉक्यूमेंट ले जाना है आपको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसका फ़ोटो स्टेट। वहाँ वेरिफिकेशन होगा, आपको एक स्लिप मिलेगा, क्या नाम होगा, हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, उसको अपने साथ रखना है। और वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है कि हम राउंड 2 में और राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे अगले कॉलेज के लिए, ठीक है। तो वहाँ आप हो गया, तो आपका जैसे ही राउंड 2 या राउंड 3 में जो भी आपको मन पसंदीदा कॉलेज मिल जाता है तो आप उस कॉलेज में जाकर फिर जाइए और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाकर और इस वेरिफिकेशन स्लिप को दिखा दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको वहाँ एडमिशन हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज़।
तो अगर समझ में आया तो गाइज वीडियो को लाइक करिए हमेशा की तरह, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना है, ताकि सारा लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है, तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर नए टॉपिक के साथ आते हैं और मिलते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।